बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एक ऐसी जानकारी जिससे पश्चिमी एशिया में भूचाल आ सकता है। इस भूभाग के दो इस्लामिक मुल्क आपस में मिलकर एक खतरनाक डील को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसी खतरनाक जानकारी है कि तालिबान और ईरान के बीच में एक गुप्त खुफिया खेल चल रहा है, जिसके केंद्र में हजारों अफगानों की जिंदगी दांव पर लगी है। जी हां, हम आपको ठीक बता रहे हैं। और इस खौफनाक खेल में एक देश और शामिल है जिसका नाम ब्रिटेन है। ब्रिटेन, तालिबान और ईरान के बीच एक खुफिया खेल खेला जा रहा है, जिसमें दांव पर लगी है हजारों अफगानों की जिंदगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने ईरान के साथ मिलकर उन अफगानों के खिलाफ एक गुप्त साजिश रची है जिन्होंने कभी अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना के लिए काम किया था। ये मामला वैश्विक राजनीति का एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है, जिसके तहत अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना के लिए काम कर चुके कुछ अफगानों को ईरान को सौंपा जाएगा। तालिबान ने इन लोगों पर ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का अति गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने ईरान को एक मौत की सूची सौंपी है, जिसमें ऐसे हजारों अफगानों के नाम शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश स्पेशल फोर्स, खुफिया एजेंसियों या अफगान सेना के मददगार रह चुके हैं। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह लिस्ट साल 2021 में ब्रिटिश सरकार से एक गलती के तहत लीक हो गई थी। बताया जा रहा है कि तालिबान के कब्जे में मौजूद कुछ अफगानों को जल्द ही ईरान के हवाले किया जाएगा। ईरान इन लोगों का इस्तेमाल पश्चिमी देशों से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत के दबाव बनाने के लिए करना चाहता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले इजराइल बनाम ईरान की जंग हुई थी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया गया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ इजराइल ने ही निशाना नहीं बनाया था, बल्कि पश्चिमी देश या यूं कहें कि पश्चिम में मौजूद वर्ल्ड पावर अमेरिका ने तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों को निशाना बनाया था। इस्फहान और भी दूसरे जो परमाणु कार्यक्रम थे, वहां पे अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे और ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी समय तक पीछे भेज दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद में यह दावा किया गया कि जिन जगहों पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, वहां से ईरान ने अमेरिका या इजराइल के हमलों से पहले ही इकट्ठा किया गया यूरेनियम पहले ही वहां से हटा लिया था। खैर, तालिबान की कोशिश है कि उनकी सरकार को आधिकारिक मान्यता दे। ऐसा करके मतलब तालिबान उन अफगानों को ईरान को सौंपे और ईरान तालिबान की जो सरकार है उसको मान्यता दे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने तालिबान से मांग की है कि वे 2021 में जारी किए गए आम माफी के अपने आदेश का पालन करें, जिसके तहत पूर्व सैनिकों और उनके सहयोगियों को निशाना न बनाया जाए। इसके बावजूद तालिबान और ईरानी सरकार के शीर्ष नेताओं जैसे जबीहुल्लाह मुजाहिद, मोहम्मद अल्लाह फतरत और जिया अहमद ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। इस खबर ने उन अफगानों में दहशत पैदा कर दी है जो ब्रिटिश सेना के साथ काम कर चुके हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद इन लोगों को पहले से ही निशाना बनाया जा रहा था। अब ईरान जैसे तीसरे पक्ष के शामिल होने से उनको और बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कई अफगान सहयोगी जो अभी भी अफगान में हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं या फिर देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।